दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव के कातिल जो थे वह अब इस समय जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन इतना ही आप न मान के चले, वह कातिल जेल में ही नहीं सड़ेंगे, अभी उनके ऊपर जेल में रहते ही और बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि जो राजेश यादव दरोगा है, लालता यादव उसका पिता रिटायर्ड दरोगा, और रमेश यादव, इन तीनों और इनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी 12 वर्ष यानी 12वीं में पढ़ाई कर रहा था, 17 साल का लड़का जिसका गला काट करके ये लोग हत्या किए हैं, तो इनके ऊपर अभी और एक्शन होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुलडोजर की कार्यवाही जो है आपके सामने है। बुलडोजर चलने का जो कार्यवाही है वो आपके सामने जल्द ही आपके सामने आ रहा है, उसकी तारीख भी आपके सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नोटिस है वह चस्पा कर दी गई है। नियम भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन के पहले जो है नोटिस चस्पा करना होगा, पंजीकृत डाक से जो है उनको सूचित करना होगा। उसके बाद एसपी और डीएम के समक्ष यानी उनके संज्ञान में वह मौके पर रहेंगे और उनकी मौजूदगी में जो है बुलडोजर चलाना होगा। यह भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मनाही भी की है, लेकिन उन घरों पर मनाही की है जिनका कि खुद अपराधी के ज़मीन और रजिस्ट्री ज़मीन पर खुद उसका घर बना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहीं एक और यह भी कहा है कि अगर आपका घर अगर बंजर सरकारी संपत्ति यानी सरकार की ज़मीन में अगर बना हुआ है तो अतिक्रमण के तहत उसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का कोई रोक या हस्तक्षेप नहीं होगा, उसको आप घर जो है गिरा सकते हैं। अब यह केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लागू है, पूरे देश के राज्यों को सूचित किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो हौसले अपराधियों के बुलंद थे कि बुलडोजर की कार्यवाही तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, बुलडोजर की कार्यवाही तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप यह मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी संपत्ति है, बंजर की ज़मीन में इन दरोगा, रिटायर्ड दरोगा और उसके लड़का जो मुआना मेरठ के थाने में तैनात है वह राजेश यादव, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रिटायर्ड दरोगा का जो घर है वह बंजर में है, इसलिए जो है उसका मकान पर बुलडोजर चलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो यानी जौनपुर सरकार के प्रशासन के लोग। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि बुलडोजर तो चलेगा ही, उसके बाद जो है अब इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्या होगी, इनके ऊपर अब यह विचार किया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द इनको जो है सज़ा या फांसी का ऐलान न्यायालय द्वारा किया जाएगा। कारण यह है कि अनुराग यादव के घर मनोज तिवारी, धनंजय यानी तमाम लोग जो है उनके घर पहुंच रहे हैं और पहुंच करके आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि उस घटना को जो है पूरा देश जब देखा था कि जिस समय उसका धड़ अलग हो गया था, उसकी मां गोद में लेकर सिर बैठकर रो रही थी, उस घटना और उस फोटो को देख करके पूरा जो देश है वो सहम गया था। और सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि कुछ भी हो इन दरिंदों को जो है जेल जाना चाहिए और जेल में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। तो पहले तो पुलिस इनकाउंटर इनकी करती, लेकिन अब पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकी, पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया है। लेकिन अब यह दरिंदे जो है किसी भी स्थिति में बचने की स्थिति में यह नहीं है, क्योंकि तमाम लोग जैसा आप देखते हैं क्राइम अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद वह जेल में जाते हैं और जेल से वह जो है छूट जाते हैं। दोस्तों, धनंजय सिंह जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने यह कहा था और मनोज तिवारी भी यह कहा था कि हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और पूरी शक्ति के तहत इनको जो है किसी भी स्थिति में छोड़ेंगे नहीं, इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इन अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि 15 दिन जो है अब बीतने वाले हैं, समय 2-4 दिन और है। 2-4 दिन के अंदर जो है वह रिटायर्ड दरोगा लालता यादव का घर जो है अब धराशायी होने जा रहा है, वह भी आपके सामने होगा। हम वीडियो के जरिए और खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ और कई जिलों के कई गांवों में कुछ भाई ऐसे परेशान हैं जिनको ज़मीन संबंधित मामला उनका जो है पेंडिंग है, न तो पुलिस सुन रही है न तो राजस्व विभाग के लोग सुन रहे हैं। वह काफ़ी परेशान है, उन्होंने हमको मैसेज के माध्यम से और मेल के माध्यम से सूचित किया है। हम जल्द ही उनका वीडियो बना करके और शासन स्तर तक पहुँचाने और उनका पूरा सहयोग करने और कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वह भी करवाने में पूरी कोशिश करेंगे, उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। जैसा कि मैं आपको कहा था कि अगर कहीं किसी भी प्रकार को अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना, ईमेल पे भेजिएगा
और आप मुझे ज़रूर सूचित करिएगा। आपका मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम, खबर के माध्यम से जो है कि आपके ग्राउंड रिपोर्ट, आपके वहाँ जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे पहुँच करके और वीडियो बना करके उसको जो है शासन तक पहुँचाऊँगा भी और देश को भी दिखाऊँगा कि इस तरीके की जो है सरकारों की स्थिति है। दोस्तों क्या है कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के बीच में बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, हमारे भाई हैं, तमाम किसान लोग हैं जो पिस रहे हैं, जिनकी ज़मीनें जो है जबरन कब्जा कर ली जा रही हैं। न उसमें पुलिस कुछ कर रहा है, न राजस्व विभाग कर रहा है, और बाद में उसमें क्या होता है कि हत्याएं हो जाती हैं। तो आपको अगर इस तरीके का कोई मामला है तो आप हमें ज़रूर जो है मैसेज करिएगा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना भी आप नाम और अपने ज़िले का नाम जो है लिखना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मैसेज आप हमको करते रहिएगा। अनुराग यादव के बारे में ताज़ा अपडेट हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि ताज़ा जो अपडेट है उसमें अब बुलडोज़र देख करके जो दरोगा का परिवार है वह गिड़गिड़ा रहा, रो रहा है, क्योंकि उसको अब पता चल गया है कि अब बुलडोज़र जो है रुकेगा नहीं, अब बुलडोज़र चलेगा ही। इसलिए जो है अब दरोगा का परिवार काफ़ी परेशान हो रहा है। अब उसको ये लगा कि अब तो घर हमारा गिर जाएगा, और इतना ही नहीं, घर गिरना ही नहीं, दरोगा के ऊपर जो है जिस तरीके की कार्रवाई होनी है, यानी रिटायर्ड दरोगा के दोनों बच्चों और उसके ऊपर जिस तरीके से उसको मिट्टी में मिलाना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मिट्टी में मिलाने का मतलब ये है कि अगर आपको सज़ा, फांसी हो गई या आपका जो है घर गिर गया, आपकी नौकरी चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गई, तो एक तरीके से आप यह मान के चलें कि आप मिट्टी में मिल गए। इसका मतलब मिट्टी में मिल गए का मतलब यही नहीं है कि आप ख़त्म ही हो जाएंगे, आप दुनिया से ही चले जाएंगे तो मिट्टी में मिलना। यानी जब आप किसी लायक रहे ही नहीं है तो आप मिट्टी अपने आप को समझिए। व्यक्ति जब मानव होता है, जब कुछ करता है, 2 चार पैसे उसके पास होते हैं, तो वह आदमी का जीवन है जब कुछ उसका सब कुछ खत्म हो गया। आज बताइए इतना जो है यह दरोगा राजेश यादव नई नौकरी एसआई का पाया था, और यह कहाँ से इंस्पेक्टर को क्या क्या अधिकारी बनता, लेकिन आज बताइए इसकी नौकरी चली गई, इसको जेल हो गई। सज़ा की स्थिति जो है इसके सामने जो है वो खड़ा हुआ है कि कब इसको सज़ा हो जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर दूसरा परिवार